हेलो एवरीवन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर घर रिनोवेट कराया है हमने। जी हाँ, हमारे सपनों का घर अब हमारे पास है। पहले भी हम लोग इस घर में रह रहे थे, बट बिल्डर ने जैसा घर बना के दिया था उसमें थोड़ा बहुत हमने वुडन वर्क वगैरह करा दिया था। बट अब एक एक तिनका अपने हिसाब से कराया है एंड रियली आई एम सो हैप्पी। एंड आप लोगों से अपनी ये खुशी शेयर करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पूरे घर का होम टूर कराएंगे, दिखाएंगे कि कैसा घर आखिर में बन के निकला है। लेकिन उससे पहले, घर पूरा दिखाने से पहले आप ये चाहोगे कि ये वीडियो स्किप करें, सबसे पहले जल्दी से प्रज्ञा का घर देख लें कैसा बना है। लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी है जो अभी हम आपको बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आप भी मेरा घर देख के कुछ आपको आइडिया मिले कि कैसा आप घर अपना रिनोवेट करा सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। जो बात अभी आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की हो सकती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे कि कैसे हमने ये घर रिनोवेट करने का प्लान किया। ऐसे ही नहीं उठ के कि चलो चलो घर रिनोवेशन कराना है, करते हैं। हमारा एक और घर है जो कि इस फ्लैट से बड़ा है। तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि चलो हम ना वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हमने ऐसे डिस्कस किया हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, कि बड़ा घर है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सही रहेगा। लेकिन फिर इसके बाद हमने दोनों घरों का वास्तु चेक कराया कि किस घर का वास्तु बेटर है, हमारे राशि से मेल खाता है सब कुछ। तो जब इस घर का वास्तु हमने चेक कराया तो बहुत ही बेनिफिशियल लगा। एक आध चेंजेस करने पड़े और यकीन मानिए उन चेंजेस को करने के बाद लाइफ बिल्कुल ही बदल गई है। बहुत ही सुकून, जो कहा जाता है ना आजकल जिसकी कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो एक सुकून सा आ गया है अब लाइफ में। और क्या क्या वास्तु चेंजेस कराए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या हमें चैलेंजेस आए वो भी आपको बताएंगे, पूरा घर आपको दिखाएंगे और किस तरह से कौन सी चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं जिनको ठीक करना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप सजेशन दीजिएगा। और कौन सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, कितना पैसा लगा है, सारी बातें आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। 2 BHK होम डेकोर, होम इंटीरियर के बारे में अब ये वीडियो शुरू होने जा रहा है। चलो भाई, सबसे पहले देख लेते हैं ये प्यारा सा प्लांट ग्रीनरी एरिया जो कि एक्सटीरियर में आता है। हमारा फ्लैट जो है वो 19 फ्लोर पे है और यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है और व्यू भी बहुत शानदार है। और ये है हमारे फ्लैट का एक्सटीरियर। हमने ये शू रैक बनाया है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि अगर नीचे पाए वगैरह दिए होते हमने तो ये सफाई में मुश्किल होता। तो ये हमने हैंगिंग करवाया है, बहुत मजबूत है। मेरा कारपेंटर कह रहा था आप इस पर बैठ भी सकते हो, ये इतना मजबूत है। ये एक्सटीरियर हमने कराया है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन आप देख सकते हो। ये LED नेम प्लेट लगवाया है एंड दिस इज़ द डोर। पता है ये व्यू हमें बहुत पसंद है। सी द ब्रॉडनेस ऑफ द प्लेस ना। फ्लैट्स बड़े बड़े दे देते हैं बट जो बाहर का पोर्शन है ना वो उतना बड़ा नहीं देते हैं, है ना। कारपेट एरिया बढ़ा देते हैं बट थोड़ा सा हवादार नहीं रखते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है, यही सब चीज़ें हमें थोड़ी अच्छी लगी। ये हमने मेन डोर में इनले का काम करवाया है सारा, जो कि वॉशेबल है। और ये इन सब पे 20 इयर्स की वारंटी हमें इंटीरियर वालों ने दी है। उन्होंने बोला है इन पे धूप पड़े, बारिश आए, कुछ भी हो, ये कहीं नहीं जाएंगे। और कुछ टेस्टमनी भी उन्होंने दिखाई लोगों की, तो इसलिए हम थोड़ा सेटिस्फाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पर एक सॉकेट भी बनवाया है। इससे क्या है कि इसका स्विच अंदर है, अंदर से इसको ऑन कर सकते हैं कि कभी क्रिसमस हुआ या कुछ भी लाइटिंग वगैरह करनी हुई एक्स्ट्रा बाहर की तरफ, तो इसमें प्लग लगा के हम अंदर से स्विच ऑन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। वो डेकोरेशन पर्पज़ से वो काम आएगा। तो ये चीज़ है। अभी आपको जो वास्तु की जो बात हमने चलाई थी उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी चौखट है ना, जो पूरी चौखट हमने यहाँ पर चांदी की एक पतली तार पूरे चौखट में डलवाई है। वास्तु के हिसाब से चांदी की तार डलवाने से कभी भी माँ लक्ष्मी घर में हमेशा विराज करती हैं, कभी भी नहीं जाती हैं। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन संपदा भरी रहती है। तो इसलिए अगर आप भी इंटीरियर करवा रहे हैं अपने घर में तो इन चीज़ों का भी, छोटी सी चीज़ है, इसका भी ध्यान ज़रूर रखें।
अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो। साथ ही यहाँ पर हमने देखिए घर के एंट्रेंस पे ये हॉर्स हैंडल लगवाया है। ये हॉर्स हैंडल जो है ये आपके घर में कभी भी जब कोई जाता है ना, वापस आपके घर से वापस जा रहा है या घर के अंदर आ रहा है, ये आपके घर की रक्षा करता है। ये कभी भी घर में बुरी नज़र नहीं लगने देता है, बुरी नज़र से बचाता है आप कह सकते हो, और बरकत, हमेशा बरकत होती ही है। और सबसे बड़ी बात, ये दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है, तो इसको तो इंक्लूड करना ही था। नाउ लिविंग रूम का जो मेन है दीवार ना, वहाँ हमने ये वाला वॉलपेपर लगवाया है। सी, इसका कलर एग्जैक्टली आ क्यों नहीं रहा है फ़ोन में। ये थोड़ा सी ग्रीन कलर है और टेक्सचर ऐसा है कुछ, और ये पोर्शन पूरा हमारा लिविंग रूम है। ये सोफ़ा ऐसा है कि ये पूरा खुल के बेड भी बन सकता है। ये देखिए, ये हमारे प्यारे दोस्त हैं जो हमें गिफ्ट में मिला था, और ये हम यहीं पे रख रहे हैं। ये बहुत ही मज़बूत है और इस पे छोटे बच्चे आके बैठ के बहुत इन्जॉय करते हैं, तो ये भी आज से हमारे घर के ही मेंबर हो गए। इस घर में ना छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। ये देखिए, ये हमारा कोजी कॉर्नर है प्यारा सा। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, पता है। यहाँ पर ना बहुत सुकून मिलता है बैठने पे, बुक्स रीडिंग वगैरह करते हैं हम, प्यारा सा व्यू भी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। ये पहले ना बालकनी था। ये देखिए, ये विंडो 10 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे खुल जाता है। ये पहले बालकनी था छोटा सा ना, आप ये यहाँ से आपको आइडिया मिल पाएगा। तो हमने इसको ओपन करा दिया, पूरा अंदर ले लिया। और ये नीचे जो आप देख रहे हो 2 ड्रॉर्स हैं, वो बहुत ही गहरे और चौड़े ड्रॉर्स हैं, उनमें सामान रखने के लिए वो यूज़ करते हैं। और ये ऊपर पूरा मजबूत है, यहाँ पर बैठने के लिए यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल बंद कर दे रहे हैं, मौसम बहुत कोजी कोजी है। So this is the cozy corner of my house, and this is my favorite place where I used to read, I used to think. मेरे फेवरेट गौतम बुद्ध। और ये प्यारे प्यारे से ना यहाँ पर मैग्नेट्स भी लगाए हुए हैं, जो कि मोटिवेट करते रहते हैं यार। इंसान को ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये ड्रीम कैचर, और ये बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई झूमर। So this is the cozy corner and this is the living area। और इस पूरे पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर ये प्यारा सा मिरर लगवाया है। और आप जहाँ तक थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे शीशे में, रिफ्लेक्शन में, कि हमने इस दीवार के साथ क्या किया है। सी, यहाँ पर हमने इस तरह के बोर्ड्स लगवाए हैं जो कि बहुत सुंदर लुक देते हैं पूरे दीवार पे। ये हमने कलर भी पूरा चेंज करा दिया है, ये कॉफ़ी कलर हमने कराया है। और ये पूरे वॉल पे ना ऐसा टेक्सचर देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें जो गोल्डन ये टेप्स लगे हुए हैं, ये एक्रेलिक हैं और एक बहुत ही रॉयल लुक देते हैं। सो दिस इज़ द लिविंग रूम पोर्शन। ये हमने ऊपर कराई है फॉल सीलिंग। ये है हमारी फॉल सीलिंग, जो बहुत ही कोजी लाइट इसमें जो लगी है, बहुत अच्छा लुक देता है। ये हमने एक छोटा सा लाइट लगवाया है, डिज़ाइनर लाइट। नाउ कम टू द डाइनिंग एरिया। सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया। छोटू सा प्यारा सा डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने ना 4 सीटर डाइनिंग टेबल ही प्रेफर किया, क्योंकि बड़ा डाइनिंग टेबल ना लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो स्पेस ज़्यादा लेता है और हम 3 बंदे हैं घर में, तो हमारा इसमें बहुत अच्छा चल जाता है। इस वाले पोर्शन का हमने थीम पूरा वुडन रखा हुआ है, ठीक है, पूरा वुडन थीम बना के रखा है, जो कि लुक वाइज बहुत प्यारा और बहुत ही क्लासी लगता है।
सी, ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया है। हमने जो स्विच बोर्ड्स हैं ना सारे, वो भी चेंज करवा दिए। पहले यहाँ पे वाइट स्विच बोर्ड हुआ करते थे, हमने वो भी चेंज करवा दिया। एंड दिस इज़ आवर वाईफाई एंड फोन कॉर्नर। तो ये है पूरा डाइनिंग एरिया का लुक। ओके, अब जो बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो ये कि पूरे घर में आपको ना कहीं वाईफाई फ़ोन का तार दिखाई देगा, ना कहीं एसी की पाइप्स दिखाई देंगी। हमारे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, कहीं पे भी आपको उसकी पाइप नहीं दिखाई देगी, आउटलेट नहीं दिखाई देगा, और साथ में कहीं पर भी आपको तार निकले हुए नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ के तार क्यों ना हो। अब आप पूरा घर जब आपको दिखाने जा रहे हैं तो आप नोटिस कीजिएगा। दिस इज़ आवर ओपन किचन, जो कि अभी आपको दूर से दिखा रहे हैं, और पास से ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हैंडी है। हमने ये ओपन किचन बनवाया है और इसमें ये हमने ब्रेकफास्ट काउंटर लगवाया है, राइट। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि ओपन किचन मत बनवाओ क्योंकि अंदर किचन का मैस दिखाई देगा। तो अभी तो फ़िलहाल आपको मेरा किचन मैसी नहीं दिख रहा होगा, और ये कभी भी मैसी नहीं रहता है। इसके पीछे एक सीक्रेट है जो आप लोगों से हम रिवील करने जा रहे हैं, और वो सीक्रेट है टैंटड़ा, ये दिस इज़ माई सीक्रेट। बहुत सारी चीज़ें जो यूटिलिटी की होती हैं, जो हमारे स्लैब पर फीकी रहती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से चुपचाप छुपी हुई हैं। अब कोई भी अगर इस तरफ से देखेगा ना तो ऑब्वियसली उसको नहीं दिखाई देगा, उसको ये साफ़ सुथरा किचन दिखाई देगा। बट हम वुमेन जो हैं वो किचन में ऐसे इतना साफ़ तो रहता नहीं है, तो चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से सारी रख दी हैं, जिसकी वजह से ये पोर्शन जो है वो बिल्कुल खाली दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सारा हमने सॉफ्ट क्लोजिंग वाले कैबिनेट्स बनवाए हैं यहाँ पर, लाइक दिस। ये सारे सॉफ्ट क्लोजिंग वाले कैबिनेट्स हैं और ये बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। यहाँ पर हमने टाइल्स भी चेंज करवा दिया है, ये सारे इटालियन टाइल्स लगवाए हैं। ये हमारा क्रॉकरी यूनिट है। दिस इज द क्रॉकरी यूनिट। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है इस घर में। तो वो चीज़ें आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये विंडो है ना, ये विंडो, ये बिल्डर ने ही पंगा करके दिया हुआ है हमें। इस विंडो से प्रॉब्लम क्या है, आप देख रहे हो उधर दूसरों का विंडो दिख रहा है। इसी तरह से सारे फ्लैट में ये प्रॉब्लम है कि विंडो से विंडो दिखते हैं, यानी कि आपके घर में क्या बन रहा है, आप कहाँ टहल रहे हो, आपके घर में कौन कौन आया, ये उधर उस विंडो से पड़ोसी को सब दिखता रहेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इस घर का, जो कि मेरे इंटीरियर वालों ने भी सही नहीं करना ठीक समझा, जबकि हमने उनसे बोला था कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल दीजिएगा, बट उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब ये चीज़ जो हो गई, सबके घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो हमने सोल्यूशन निकाला ये। सी अभी आपको दिखाते हैं, 1 मिनट, ये बैग कैसे होगा। तो हमने ना इसका सोल्यूशन ऐसे निकाल दिया कि हमने ना इस दीवार पर ये प्यारा सा बोर्ड इस तरीके से लगा दिया। कुछ तो विजिबिलिटी कम हो ही रही है, इसका सोल्यूशन हमने इस तरह से निकाल लिया। फर्स्ट वी ईट देन वी डू एवरीथिंग एल्स, जो कि एकदम सच है। तो ये एक प्यारा सा कोड भी हो गया किचन में लगाने के लिए, और दूसरा हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया कि उधर से थोड़ी तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। हम अपने घर में क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उधर वालों को उतना पता नहीं चलने पाएगा। ये हैंडी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने इस तरह से रख दी है। ये एयर फ्रायर है मेरा, और यहाँ पर जो है 2 यूटिलिटी वाले कैबिनेट्स हमने ऊपर बनवा दिए हैं, कि ग्लास के आपको दिख रहे होंगे, टिंटेड ग्लास के। तो ये यूटिलिटी कैबिनेट बहुत ही अच्छे हैं, इसमें जो रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो यूज़ की हुई हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने सारा ना, 1 मिनट लाइट ऑफ करें, रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। ओके, ये सारे ना
स्टील के ही और ग्लास के ही बर्तन इस्तेमाल किए हैं हमने, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ओनली स्टील एंड ग्लास। और सब पर हमने बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में जैसे बेसिक लिखा जाता है ना, उस तरह से हमने सब पे लिखा हुआ है किस डिब्बे में क्या सामान है। इससे होता क्या है पता है, इससे होता ये है ना कि कभी भी हाउस होल्ड वाले जो होते हैं, आपके हाउस हेल्पर होते हैं, या फिर घर से कोई आ रहा है, उनको पूछना नहीं पड़ता है ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, दिस दैट। तो दिस इज़ द होल लुक ऑफ माई किचन, जो कि एक ओपन किचन है, पूरी यूटिलिटी की गई है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो हमने कह के लगवाई है वो ये है फ्लैक्सिबल टैप। ये किसी भी तरफ फ्लैक्सिबल हो सकता है। ये जो टैप है ये एक्वागार्ड का है, और आपको मेरे किचन में कहीं पर भी एक्वागार्ड नहीं दिखाई देगा। बेसिकली क्या होता है, लोगों के घर में, लोगों के किचन में एक्वागार्ड सामने ही दिखाई देते रहते हैं, तो वो ना उतना अच्छा नहीं लगता। तो एक्वागार्ड को हम लोगों ने यहाँ हाइड कर दिया है लाइक दिस, और उसका पाइप ऊपर चला गया है, और यहाँ पर हमने डीटीपीटी यूनिट बनवाया है लाइक दिस। ये पूरा ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि कोई भी चीज़ सामने नहीं दिख रही है किचन में। किचन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। और जो वैसी चीज़ है, जो बिखरी हुई चीज़ है, जो कि हमारे स्लैब पे जनरली पड़ी रहती है, अगर औरतें मेरा वीडियो देख रही हैं तो समझ पा रही हैं किन चीज़ों की बात करें, तो वो चीज़ यहाँ पर हाइड हो गई है। तो ये मेरा कंसेप्ट था। हमने बोला कि हमें ब्रेकफास्ट काउंटर तो चाहिए, बट 2 पार्ट में चाहिए। इससे क्या होगा कि इस काउंटर पे हम सामान रख सकते हैं, खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कुछ रख के स्नैक्स वगैरह, और ये एक हिडन काउंटर होगा जो किचन की तरफ वाले लोग यूज़ कर पाएंगे। लिविंग रूम में बैठे साइड के लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। यहाँ हमने अपने जस्ट माइक्रोवेव को भी हमने यहाँ पर नीचे शिफ्ट करवा दिया है। दैट इज़ आवर वेजिटेबल बॉक्स। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेक्शन है। ये ड्रॉर्स हमने हैंडी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। सो ये पूरा किचन और लिविंग रूम का पूरा लुक है। और पता है सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि हमारे किचन में गर्मी भी नहीं लगती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एसी लगवाया हुआ है। ये कुकटॉप है जो कि सेल्फ इग्निशन पे काम करता है, लाइटर की यूज़ नहीं करनी पड़ती है। चिमनी जो हमने लगाया है वो भी सेंसर से है अटैच्ड। तो इसमें क्या होता है ना कि गंदे हाथ वगैरह रहते हैं, आटा वाटा गुथे हुए हाथ रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको टच कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोज़ी कुकिंग के लिए यहाँ पे पैनल लाइटिंग लगवा रखी है नीचे। तो यही सारा तामझाम जो है हमने कराया है। रूम्स में भी काफ़ी कुछ बहुत अच्छा कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ का भी वीडियो बनाना चाहिए, अपने रूम्स का, अपने वॉशरूम का, बालकनीज़ का जो हमने वहाँ पे कराया है, तो आप बताइएगा ज़रूर। आपको ज़रूर उसका भी वीडियो बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।